हरे कृष्णा टू एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे हो। आज की जो वीडियो है ये मैं वीडियो बनाऊंगा कि ज़िंदगी में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर आप करते रहते हो या फिर वो चीज़ अगर आपके अंदर है तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हो। उन चीज़ों को एक ना एक समय जाके आपको निकालना ही पड़ता है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि इस कलयुग में, ये जो पाप का युग है, इस युग में आप उसको करते ही हो जाने अनजाने में। चाहे आप जानबूझ के कर रहे हो या फिर जाने अनजाने में, बट आप इन 7 चीज़ों को अपने अंदर पाओगे ही। अब इस वीडियो के बाद खुद आप देखना, कहीं ये 7 चीज़ें या फिर ये सब जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ क्या आपके अंदर हैं। क्या वो क्वालिटीज़ अगर आपके अंदर नहीं हैं तो क्या वो डेवलप हो रही हैं, या तो आपके पास बिल्कुल भी नहीं है वो क्वालिटीज़, या तो आपके पास हैं। मगर अगर है तो फिर आप उसको कैसे रेक्टिफाई या फिर कैसे ठीक कर सकते हो, उस चीज़ को कैसे सही कर सकते हो, राइट। तो इस वीडियो में मैं आज बताऊंगा आपको 2 चीज़ें। पहला कि वो सब सारी चीज़ें क्या हैं, और दूसरा उनको ठीक कैसे करनी है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है प्रशांत शर्मा, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और मैं आसाम से हूँ, राइट। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को अगर पसंद आए, आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, राइट। अच्छी चीज़ें बहुत कम लोग बताते हैं, बट जो बुरी चीज़ें होती हैं, बुरी चीज़ें बहुत लुभावनी लगती हैं और अट्रैक्टिव लगती हैं। आप उन चीज़ों में ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो, राइट। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि उनके आत्मा को शांति मिले, सुशांत सिंह राजपूत के आत्मा को। पता नहीं क्यों उन्होंने सुसाइड किया। सुसाइड का मीनिंग, सुसाइड का जो रीज़न था वो अब तक पता नहीं चला है। बट बॉलीवुड में ग्लैमर वगैरह होता है तो बहुत ही डिप्रेशन, बहुत ही कमेंट्स वगैरह पढ़ के तो उनका जो ब्रेन है वो वैसे ही भ्रमित रहता है। और ग्लैमर की दुनिया, चकाचौंध की दुनिया वैसे भी सही नहीं है, तो इन सब से दूर ही रहना चाहिए। मैं तो दूर रहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप भी दूर रहो इन सब से, क्योंकि इनके चक्कर में या फिर आप पढ़ते हो तो फिर ग्लैमर के चक्कर में पढ़ते हो तो फिर आप भी मोहित होते हो, भ्रमित होते हो, राइट। मैं चाहता हूँ कि उनके आत्मा को शांति मिले और उनका जो आत्मा है किसी अच्छे योनि या फिर अच्छे बॉडी में जाए और एक जो अच्छा लाइफ है वो जिए, राइट। तो दोस्तों, लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे लाइफ में घटित जब होती हैं हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं। तो वो क्वालिटीज़ कौन कौन सी, जिसके कारण आप बहुत दुखी रहते हो, आप बहुत भ्रमित रहते हो, मोहित रहते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, फोकस नहीं रह पाते हो। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, पढ़ाई का सेक्टर हो या फिर रिलेशन का सेक्टर हो या फिर बिजनेस सेक्टर हो या फिर एनी काइंड ऑफ सेक्टर, राइट। आप जो भी देख रहे हो, स्टूडेंट, एक बिजनेसमैन, एक सर्विसमैन या फिर एक हाउसवाइफ। हाउसवाइफ की तो एक्चुअली बहुत होती है जिम्मेदारियाँ, और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहती हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए भी है, ये वीडियो एक्चुअली सबके लिए है। तो ये 7 क्वालिटीज़ होती हैं जिनके कारण आप मोहित और भ्रमित रहते हो। ये 7 क्वालिटीज़ कौन सी है? ये 7 क्वालिटीज़ शास्त्र में दी गई हैं कि ये 7 क्वालिटीज़ जब आपके अंदर होती हैं और आप एक इंसान हो, राइट, आप भगवान नहीं हो, बट आप ट्राई करोगे कि इन सातों को आप कैसे रेक्टिफाई करो, आप कैसे इनको सही करो, सो दैट आपका ज़िंदगी सही जाए, सही दिशा में जाए, राइट। और वो 7 क्वालिटी है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और निंदा करना, राइट। तो ये 7 चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप इनको देख सकते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य और निंदा करना। आप इन 7 चीज़ों को ध्यान से देखो। इन 7 चीज़ों में से क्या आपके अंदर कोई ये चीज़ है? अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है पर एक है, तो डैट मीन्स आपको वो भी मारना होगा, राइट। वो मार के आपको क्या फील होगा पता है? आपको फील होगा कि आप ज़िंदगी में फोकस्ड हो। इनमें से कोई भी एक, एनी वन ऑफ दीज व्हाट आई एम शोइंग यू, इनमें से कोई भी एक। सारा होगा तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपके अंदर ये सातों क्वालिटीज़ हैं, अगर कोई एक भी हैं, तो अगर उन एक को भी अगर आप रेक्टिफाई या फिर सही करते हो तो फिर आपका जीवन बहुत ही अच्छा जाएगा, राइट। ये सातों चीज़ें शास्त्र में, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बोला है कि ये सातों चीज़ जिनके अंदर होती हैं वो फोकस नहीं रह पाते, वो फोकस नहीं रह पाते और वो अपने लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना भी चाहते हैं तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये सातों चीज़ें उनको रोकती हैं, राइट। तो आपको ये चीज़ निकालनी होगी अपने दिमाग से, अपने लाइफ से, अपने बॉडी से, अपने आत्मा से, अपने माइंड से। जब इन सातों को आप निकाल दोगे तो माय फ्रेंड, आप एक, क्या कहते हैं ना, मतलब एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो लाइफ में। क्योंकि सक्सेसफुल इंसान के अंदर आप देखना कभी भी ये नहीं है, और अगर है सक्सेसफुल आदमी के अंदर तो वो ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। देखो, 25-26 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया, मैं उसके आधार पर बता रहा हूँ, और कुछ ज्ञान जो मैंने सुने हैं उनके आधार पर ये समय की कसौटी में
खरा उतरता है, राइट। कि ये सातों चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, अगर आपने इनको सही नहीं किया टाइम रहते, समय रहते, तो ये बहुत दुख देता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है क्या है, आपने देख लिया ये क्या है। अब आप खुद सोचो कि क्या ये चीज़ आपके अंदर है, काम, जो कि है लस्ट। लस्ट मतलब नॉट सेक्सुअल डिज़ायर्स। सेक्स डिज़ायर तो एक पार्ट है, छोटा सा 2% 3%, बट एनी टाइप ऑफ अट्रैक्शन, एनी टाइप ऑफ नीड, एनी टाइप ऑफ आई वांट दैट, आई नीड दैट, एनीथिंग। वैसे भी वांट और नीड में डिफरेंस है, बट ये दोनों, राइट। लस्ट अगर है, चाहे वो अट्रैक्शन हो वुमेन के प्रति, चाहे वो कोई खान पान के प्रति हो, चाहे वो नशा के प्रति हो, एनीथिंग के प्रति, अगर वो है आपके अंदर, वो ऑब्वियसली सबके अंदर होता है, क्योंकि वो राजसिक है, द मोड ऑफ पैशन जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो सबके पास होता है। बट ये अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, काम वासना भी आती है इसमें, अगर ये आपका है अंदर, तो आपको ये मारना होगा माय फ्रेंड्स, आपको ये मारना होगा। ये मार के आपको जो सुख मिलेगा वो सुख ब्रह्म सुख होता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आपको मैंने सब कुछ पा लिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आपका माइंड एकदम बिल्कुल फोकस्ड रहता है, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इसीलिए इस चीज़ को आपको मारना होगा, जो कि है लस्ट, जो कि है कामा। सेकंड आता है क्रोध। ओ माय गॉड क्रोध, एंगर। एंगर जिस पुरुष या फिर महिला के अंदर होता है ना, आप देखना वो कभी हैप्पी नहीं रहते, या फिर उनका जो चेहरा है वो कभी ग्लो नहीं करता, या फिर जब आप बात करोगे ना उनसे, आपको मज़ा नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज उनमें ऐसा वाइब्रेशंस होता है कि आपको मज़ा नहीं आएगा उनके साथ, राइट। आप साथ में रहोगे, फिर भी आपको ऐसा लगेगा कि यार मुझे निकलना है यहाँ से, आई डोंट वांट टू टॉक विद दिस गाय और दिस गर्ल और दिस मैन और दिस वुमेन। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन से ऐसा बना रखा है उन्होंने। और वो तो छोड़िए, उनकी आयु भी कम थी है। उनकी जो आयु है वो एंगर के कारण कम हो जाती है। और आप देखना, एंगर पर्सन लेस एंगर पर्सन से, मतलब मोस्ट एंगर पर्सन लेस एंगर पर्सन से ज़्यादा जल्दी मरते हैं, राइट। तो आयु कम होने का एक रीज़न है ये गुस्सा। गुस्से से आपकी साइंटिफिकली प्रूवन है कि गुस्से से आपकी जो ब्रेन सेल्स है वो डैमेज होती हैं, जो अब नर्व सेल्स हैं वो डैमेज होती हैं, जो ब्रेन की जो जो सेल्स होती है जो रेगुलेट करती हैं आपको, मेमोरी जो पावर है, वो जो शार्पनेस है वो कम करती है, डल करती है आपको। यू कैन थिंक प्रॉपरली, यू कैन टॉक प्रॉपरली। जो अल्जाइमर डिजीज़ होती है, पार्किंसन डिजीज़ होती हैं, सबके कारण है गुस्सा। ये गुस्सा को भी मारना है, इसलिए मैं सेकंड पॉइंट पे रखा है इसको। शास्त्र भी कहता है कि आयु कम होती है गुस्से से, और जल्दी मौत भी आती है गुस्से से, इसलिए गुस्से को मारो। अगर मार नहीं सकते तो कंट्रोल करो यार, जस्ट कंट्रोल इट, राइट। एक इमोशन है ना, एक इमोशन को आप मार नहीं सकते हो, इसको कंट्रोल कर सकते हो, चैनल दे सकते हो, राइट। तो थर्ड में है लोभ, ग्रीड, राइट। लस्ट की तरह ये भी है, अट्रैक्शन, ग्रीड। खाना देख लिया, दारू देख लिया, सिगरेट देख लिया, लड़की देख लिया अट्रैक्शन या फिर लोभ, मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट, आई नीड दैट, उसे मारो, क्योंकि वो भी रोकता है आपको सक्सेस होने में आगे। एक लोभी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, ये लिखा हुआ है शास्त्र में। एक लोभी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अ ग्रीडी मैन इज नेवर अ हैप्पी पर्सन, राइट। तो ग्रीड कभी मत करना। हाँ, खरीदना कोई चीज़ें, किसी का देख के लोभ मत करना, ग्रीड मत करना। चीज़ें खरीदो, पैसे कमाओ, अच्छे से पैसे कमाओ और ख़रीदो जो तुम्हें चाहिए, बट लोभ मत करो कि मतलब ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, अब मैं इससे वो लूँगा, चोरी करूँगा, लोभ नहीं। तुम एस्पायर कर सकते हो, यू कैन एक्सपायर एनीथिंग। एस्पिरेशंस हम में होती हैं, आप एस्पायर करो लो, बट लोभ मत करना कि मुझसे ज़्यादा उसका है, मैं मतलब वो चीज़ लूँगा ही, ऐसा वैसा मत करना। तो ये लोभ को भी आपको मारना होगा। मोह, नंबर फोर्थ, अटैचमेंट अटैचमेंट हम सब में होता है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें हम सब में होती हैं, बट अटैचमेंट जो है, वो अटैचमेंट ऑलमोस्ट एवरी ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड के अंदर आपको देखने को मिलेगा, राइट। आप अटैच होते हो, आपके जन्म से लेके आप मम्मी पापा से अटैच होते हो थोड़े बड़े होते हो, कॉलेज वगैरह में जाते हो, आपको प्यार होता है, एक बात की बात, प्यार होता है आपको, आप लड़की से अटैच होते हो, मोह में पड़ते हो उसके, वो प्यार नहीं होता वैसे वो एक्चुअली मोह होता है, अट्रैक्शन होता है, वो इन्फैचुएशन होती है, तो उसमें फंसते हो। फिर उसके बाद आप जब बाप बनते हो या फिर आप माँ बनती हो, तो आप बच्चों में फंसते हो, उनका मोह, अटैचमेंट। तो वो अटैचमेंट क्या करता है, हमें बांध देता है। It succumbs us. It acts like a hurdle, acts like an obstacle. It's act like an obstacle कि अगर वो कर दे तो कुछ, आप डर जाते हो बहुत, आप डर में रहते हो एनी टाइम, मेरा बेटा बाहर गया, मेरी बेटी बाहर गई है, कहीं वो ऐसा हो गया, कहीं वो वैसा हो गया। वो बंधन एक मोह है, उसको कुछ 19-20 हो गया तो, या फिर किसी भी चीज़ का अटैचमेंट हो। ये तो मैंने पारिवारिक गृहस्थ जीवन की बात बताई। एनीथिंग, एनीथिंग, अगर आपको कुछ पाना है लाइफ में और आप उसके लिए कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं,
आपको नीट एग्ज़ाम देना है, राइट, आपने 12th पास किया, आपको डॉक्टर बनना है, आपने नीट का एग्ज़ाम दिया, खुदा ना खास्ता नीट का मेडिकल एग्ज़ाम दिया आपने, आपको नहीं मिला सीट, राइट, आप बहुत एस्पायर कर रहे थे इस चीज़ के लिए, मुझे चाहिए, बट लास्ट में क्या हुआ, आपको मार्क्स नहीं मिला, क्वालिफाइंग मार्क्स, और आप MBBS डॉक्टर नहीं बन पाए। तो वह अटैचमेंट, तो लड़के क्या करते हैं जो वीक हार्टेड होते हैं, वो मतलब सुइसाइड करने के लिए सोचते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो अगर उनको ना मिलती है लाइफ में तो वो सोचते हैं कि दिस इज़ द एंड, बट ऐसा नहीं है। वो है अटैचमेंट, वो है मोह। उस चीज़ को जब आप काटते हो, उस चीज़ को जब आप ज़िंदगी से निकालते हो ना, तो आप एक्चुअली दिमाग से बिल्कुल फ्री रहते हो, क्योंकि आप तब जान जाते हो कि मतलब यार ये तो कुछ नहीं है, इससे भी अच्छा आएगा लाइफ में, तो चलो उसके लिए हम मेहनत करते हैं, ये सोचते हो आप। तो उसे कहते हैं अटैचमेंट, उसको कहते हैं मोह। और किसी भी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ना रखना, यस ये भी है। आपने किसी के लिए कुछ किया बट उसने रिटर्न में आपके लिए कुछ नहीं किया, तो आप क्या सोचोगे कि मैंने तेरे लिए इतना किया था, तूने मेरे लिए कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। यू शुड बी अनअटैच्ड टू एवरीथिंग, यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एक्सेप्ट गॉड, एक्सेप्ट श्री कृष्णा, क्योंकि कृष्णा देते हैं, उनसे एक्सपेक्ट करो, बट इंसानों से मत करो। उनके लिए काम कर दो, बट उनसे एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारे लिए करेंगे, क्योंकि आजकल की जो दुनिया है, ये दुनिया बहुत ही सेल्फिश दुनिया है, राइट, कोई किसी के लिए करता नहीं है। तो हाँ, तुम कर दो, क्योंकि तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, तो फिर ये चीज़ मार के अनएक्सपेक्टेड बनो। मतलब अनएक्सपेक्टेड, मतलब एक्सपेक्ट मत करो किसी से कुछ, तुम कर दो, बट वो तुम्हारे लिए करेगा ऐसा मत सोचो। इसे कहते हैं मोह, अटैचमेंट, अनएक्सपेक्टेशन। इसको मारो। अहंकार, ईगो, प्राइड, राइट हम सब में होती है ये हम सब में होती है अहंकार। कुछ चीज़ आपको मिल जाए तो आप कैसा फील करते हो कि वाह मैं ही हूँ, एकदम मूँछों को ताव देके वगैरह, हाँ मैं ही हूँ मुझे सब कुछ मिल गया। बट नहीं, इट्स अ फॉल्ट, इट्स योर इल्यूजन। बिकॉज आपको जो भी मिल रहा है ना, उसकी मर्ज़ी के बिना पे नहीं मिलता। आपको जो भी मिल रहा है उसका मर्ज़ी था, इसीलिए मिला आपको आप वैसे खुद कमा लिया, खुद खरीद लिया मैंने, मैं ही हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही मतलब किंग हूँ, मैं ही भगवान हूँ। नो, यू आर नॉट, यू आर अ फूल एक्चुअली यू आर अ फूल दैट हु डजंट नो दैट वट एवर यू आर गेटिंग इज ड्यू टू कृष्णा। ठीक है, दैट वट एवर यू आर गेटिंग इज ड्यू टू हिम, एंड ही इज ऑर्गेनाइजिंग एवरीथिंग। ही नोज योर फ्यूचर, राइट, यू डोंट नो बट ही नोज योर फ्यूचर। ही जस्ट सेज दैट, वो इतना ही कहते हैं कि अपना काम करते जाओ, राइट, मैं दूंगा तुम्हें, मैं दूंगा, बस मेरी शरण में आओ और काम करते जाओ, मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, और जब उस चीज़ को पा लेते हो फिर आप मैं करने लगते हो कि मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। तो इससे बड़ा फूल और इस दुनिया में कोई नहीं है जो खुद को सब कुछ समझता है। तो वो है अहंकार, जिसे आपको मारना चाहिए। अगर इस चीज़ को मार दिया ना, माय फ्रेंड, आप जैसा सात्विक इंसान, आप जैसा 1 in a million कहीं नहीं निकलेगा। आप 1 in million बनोगे, आप जैसा कहीं नहीं रहेगा इस दुनिया में। तो अहंकार को भी मारो, राइट। आलस्य, सिक्स्थ, लेजीनेस। ओ माय गॉड आजकल की बीमारी है लेजीनेस। रात तक मोबाइल चलाओ, रात तक फिल्म देखो, और उसके बाद सुबह उठो, राइट। कितने बजे? वो भी नॉट सुबह, वो एक्चुअली दोपहर हो जाएगा, वो 12 बजता है वो उसे कहते हैं आलस्य, घोर आलस्य, तामसिक, तमस में रहना, द मोड ऑफ इग्नोरेंस इंग्लिश में कहते हैं जिसे। देखो, आलस्य जो चीज़ है ना, वो आलस्य चीज़ इंसान को खा जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, मैं सक्सेसफुल होने की बात करता हूँ, मैं कुछ हवा की बातें नहीं करता, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी सक्सेसफुल बनूँ, आप भी चाहते हो जो वीडियो देख रहे हो कि आप भी सक्सेसफुल बनो, राइट। तो अगर सक्सेस पाना है ना, तो आलस्य को त्यागना होगा आपको। आलस्य को ऐसा त्यागना होगा कि जैसे वो तो आपका दुश्मन है, एक्चुअली है दुश्मन। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन आलस्य होता है, क्योंकि आलस के चलते आप कुछ नहीं कर पाते हो, कुछ भी नहीं कर पाते हो। आप एक खुद बात सोचो, 24 घंटे में आप 12 घंटे सो रहे हो, या फिर सोना चाहिए 8 घंटे या 7 घंटे, है ना। आप 12 घंटे सो रहे हो, एक्स्ट्रा 5 आवर्स, या फिर 14 घंटे सो रहे हो, सीधा 2 बजे उठ रहे हो आप दोपहर के खाना खाने के लिए, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर अ फुल ऑफ शिट आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, आर यू आर अ फुल ऑफ इग्नोरेंस, मतलब नो स्कोप, नथिंग। आप पड़े रहते हो ऐसे ही, आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग माई फ्रेंड। सो इस चीज़ को मारो, आलस्य को। अगर आप आलस्य को मार दिए ना, तो हर काम इस जो पृथ्वी में है, एवरी पॉसिबल वर्क दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, यू विल डू इट, यू कैन डू इट, यू नो दैट। इस चीज़ को मारने से ना एक आत्म साक्षात्कार की वो होती है, फीलिंग आती है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, राइट। आलस्य ऐसी चीज़ है, ये इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूँ आपको, आलस्य को मारना चाहिए। 12 बजे उठते हो, कल से एक नया अप्लाई करो, 12 बजे मत उठो। लेट्स ट्राई टू वेक अप एट
8 AM, चलो मैं 8 बजे उठता हूँ, क्योंकि एक बार में मैं 5 बजे उठ नहीं बोलूँगा ठीक है, 8 बजे उठूँगा, उसके कुछ दिन बाद 6 बजे उठूँगा। ऐसे करके अपनी जो टाइम है उसको नीचे लाते जाओ। एक बार में 12 से आपको सीधा 6 में या 5 में नहीं उठना है, धीरे धीरे स्लो करके उस चीज़ को ख़त्म करो। ऐसे आप जल्दी उठोगे और जो भी काम आपके हैं ना, आप सब कर लोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, राइट। तो इसीलिए आलस्य को भी मारो और जल्दी उठो। और अंत में है निंदा करना, चुगली करना एनवी, जेलसी लोगों से। देखो शास्त्र में, भगवत गीता में निंदा करना, चुगली लगाना, इन सबको पाप बोला गया है। मतलब किसी ने आपके साथ गलत किया या फिर आप किसी से जल रहे हो, आपने उस पर्सन को देखा और थर्ड पर्सन को जाके चुगली कर दिया, उसके बारे में बता दिया उसको, ऐसे ऐसे वो है, ऐसे ऐसे ये है, गलत गलत ये, गलत गलत वो, बस। तो उसका बाद आपने इसको बता दिया, तो वो एक पाप है, राइट। ऐसा नहीं करना चाहिए। चुगली हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, निंदा किसी की कभी नहीं करनी चाहिए, मतलब अपमान किसी का कभी नहीं करना चाहिए, स्पेशली जब वो सामने हो। सामने ना हो तो करना ही नहीं चाहिए, स्पेशली जब वो सामने ना हो तो चुगली, निंदा, ईर्ष्या कभी नहीं करनी चाहिए, ये एक पाप है। उसको रहने दो, जैसे भी है वो, उसका नेचर है वो, राइट, वो करेगा ही वैसा, ठीक है। अगर आप अच्छा कुछ बोल के उसे बदल सको तो बहुत अच्छी बात है, और फिर भी ना बदले तो फिर उसे छोड़ दो, राइट। उसकी निंदा मत करो कहीं भी जाके, वो पाप कर रहा है यार, आप तो उसके जैसे नहीं हो, एटलीस्ट आप मत करो पाप, उसे करने दो, चाहे उसे चुगली करने दो, कुछ भी करने दो, भगवान देख रहे हैं ना। आप चुगली मत करो, उसे करने दो। उसने आपको गलत कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया में बताते फिरोगे उस चीज़ को, क्योंकि ये पाप है, आप मत करो, उसे करने दो। क्या कर लेगा वो, हार्डली लोगों को बताएगा, उल्टा पुल्टा बोलेगा आपके लिए, बदतमीज़ बातें करेगा आपके लिए, उल्टी सीधी बातें करेगा आपके लिए, करने दो, इट्स ओके, भगवान उसे देख लेगा, बट आप मत करो इस चीज़ को, ठीक है। चुगली नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कैसा ही इंसान हो। लास्ट में यही बोलूँगा कि अपने वाणी को सही रखो आप। भगवत गीता में यही बताया गया है, दो चीज़ें, ब्रह्मचर्य जो है, मतलब सेलिबेसी जो है, एनी काइंड ऑफ अट्रैक्शन से दूर, रिलेशनशिप से दूर, लड़कियों से दूर, एवरीथिंग से दूर, गलत काम ना करना, सही काम करना, ब्रह्मचर्य जिसे कहते हैं, सेलिब्रेट रहना, वो आत्मा का तपस्या है। और जो शरीर का तपस्या है वो है वाणी। जैसे आप बोलते हो ना, वैसे ही आपको मिलता है, लॉ ऑफ कर्मा। आप सही बोलते हो, आपको सही होता है आपके साथ, तो इसलिए हमेशा सही बोला करो सबके साथ। ये है लास्ट का समरी, मतलब जो चुगली वाला है उसका लास्ट वाणी का समरी, मतलब अगर आप अच्छा बोलते हो तो आपके साथ अच्छा होगा भी, अगर आप अच्छा करते हो आपके साथ कोई अच्छा करेगा, दैट्स अ लॉ ऑफ कर्मा, सिंपल सी बात है। अब मैंने बताया था सेकंड पार्ट कि इन सबको ठीक कैसे करना है, राइट। इन सबको ठीक करना है एक ही चीज़ से, एक ही चीज़ से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अभी भी बताऊँगा और आगे भी बताते रहूँगा, भगवद गीता पढ़ के, इनको पढ़ के। यह है भगवद गीता एज इट इज़, भगवद गीता यथारूप श्री कृष्ण के अपने मुंह से बताया गया, राइट। इनको पढ़ो, मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, आपका जो पूरा ज़िंदगी है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो 7 चीज़ें मैंने बताई थी आपको, 7 अवगुण, दुर्गुण, पाप, वो सब मिट जाएंगे, वो सबका नाश हो जाएगा। बस एक बार इनको पढ़ लो, एक बार पढ़ लो आप, बस एक बार, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक बार। उसके बाद बुक को रख देना कहीं पे, कहीं पे क्या, अच्छी जगह पे रखना, कहीं पे नहीं बोलूँगा मैं, आप नहीं तो कहीं भी रख दोगे, अच्छी जगह या फिर भगवान के पास रखना। एक बार पूरे 18 चैप्टर्स पढ़ लेना, समझ लेना, और उसके बाद बुक को रखना। विद इन 1 वीक, विद इन 1 वीक आप चेंजेस फील करोगे कि मैं क्या कर रहा था, कि ये सब है क्या, मतलब ये क्यों, मैंने किया क्यों ये सब, ये सातों चीज़ मेरे अंदर में से अगर 5 भी हैं, अगर 2 भी हैं, 3 भी हैं, क्यों हैं, मैं इसे ठीक कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। आप फिर किताब पढ़ने लगते हो, आपको फिर वो आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन होती है। तो इतनी ताकत है भगवत गीता में। अगर आपके अंदर ये सातों चीज़ें हैं तो गीता को पढ़ो, सब क्लियर हो जाएगा आपका, सब अच्छा हो जाएगा। माय फ्रेंड, सक्सेसफुल अगर बनना है ना आपको, अगर बनना है ना आपको, तो पढ़ा करो इसको, पढ़ो इसे, ठीक है। पढ़ोगे ना, और साथ में तो कोर्स की किताबें पढ़ो, और इंसान के साथ अच्छे से बिहेवियर करो, बहुत आगे जाओगे आप, बहुत आगे। बस इतना ही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। वीडियो लंबा हो गया बहुत बट क्या करो, ज्ञान देना है, अच्छा ज्ञान देना है तो लंबा करना पड़ता है, ठीक है। तो इन सातों को ठीक कैसे करोगे आप, गीता पढ़ के, राइट। तो खरीद लेना, 219 रुपये लेती है अमेज़ॉन में, या फिर आप इस्कॉन के मंदिर में जाके ले सकते हो, इसे 219 रुपये की ही मिलेगी आपको, राइट। तो फिर थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया होगा वीडियो, आई होप पसंद आया होगा,
अच्छा ज्ञान दिया हूँ, पसंद तो आएगा ही, मुझे पता है। तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड तो नहीं, इंडिया में करो, शेयर कर दो इंडिया में, ताकि इस वीडियो को सबको देख के रियलाइजेशन हो कि हाँ, अच्छा नॉलेज आजकल अवेलेबल है। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, हरे कृष्ण।